इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित मंच और मेरे सामने उत्तराखंड के भाग्य विधाता आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आप सब उत्तराखंड के भाग्य विधाता हो, क्योंकि आप सब अध्यापिका हो जो हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि आखिर ऐसी नौबत आ क्यों गई कि हमें अपनी भाषा सिखानी पड़ रही है। चाइनीज लोगों को चाइनीज सिखानी नहीं पड़ती, जन्मजात सीखते हैं। अमेरिकन को इंग्लिश सिखानी नहीं पड़ती, जन्मजात सीखते हैं। जापानीज को जापानी सिखानी नहीं पड़ती, जन्मजात सीखते हैं। अगर हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी ही बोली भाषा सिखानी पड़ रही है, तो एक बार हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो आप सभी लोग यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, घर जाके एक बार सोचना कि आखिर ऐसी नौबत आनी क्यों पड़ी। दूसरा विषय है प्रैक्टिकल और थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। अक्सर हम लोग थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में सीखते हैं। शायद आज हम यहाँ बच्चों को बुला के बोर्ड पे अपनी भाषा सिखाते हैं, आधा एक घंटा बैठे, शायद वो तब इतना नहीं सीख पाएगा जब हम प्रैक्टिकली घर में उससे अपनी भाषा बोली में बात करें। तो मेरा आग्रह है, आपसे प्रयास है कि आप मैक्सिमम अपनी भाषा में बात करें। तीसरा विषय, 1 वर्ष पूर्व माननीय मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने आग्रह किया था इतने बड़े राष्ट्र में, उत्तराखंड को लेकर मोदी जी ने एक वीडियो जारी किया था कि उत्तराखंड की बोली भाषाएं बड़ी प्यारी है, उत्तराखंड की संस्कृति बड़ी प्यारी है, हम इसको छोड़े नहीं। जो हमारी बोली भाषा विलुप्त हो रही है, मोदी जी के शब्द थे कि उत्तराखंड की बोली भाषा विलुप्त हो रही है, हम उसको संभालें। इसीलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चौथा विषय, आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ी भाषा के ऊपर ज्ञान दे रहा है, पहाड़ के ऊपर ज्ञान दे रहा है और वो त्रिपुरी में बात कर रहा है। मैंने पहले बोल रहे थे तो मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे पहले और मुझसे बाद में सब पहाड़ी में बात करेंगे, और हिंदी इसलिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, फिर हम उत्तराखंडी हैं, उसके बाद हम पौड़ी, जौनसा, कुमाऊं में हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल रख के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मुझे इसके बाद कहीं और भी जाना है। अगर हो सकता है ना, तो सबसे पहले हम अपने पहाड़ी होने पे गर्व करें। अगर हम कहीं जाते हैं और हमें कोई पूछता है, हमारे बच्चों से कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो वो ये ना बोले कि मैं द्वारका से हूँ, मैं आरकेपुरम से हूँ, वो बोले मैं उत्तराखंड से हूँ। अक्सर ये देखा जाता है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, उनका नाम देखता हूँ, रावत देवी सीधा पूछता हूँ, भाई कहाँ से हो? कहता भाई मैं तो द्वारका से हूँ। अरे भाई कहाँ से हो, मूलता कहाँ से हो, आपका मूल कहाँ है, आपका ओरिजिन क्या है, तो ये हम अपने बच्चों को सिखाएं। दूसरा, उत्तराखंड से तो है, उत्तराखंड में कहाँ से है ये भी बताएं, अपने गांव का नाम बताएं, अपना ब्लॉक बताएं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बच्चा हुआ करता था, जब मैं 4th क्लास में था, तो जब मैं गांव जाया करता था, तो मेरे दादाजी ने सबसे पहले मुझे गांव का नाम, ब्लॉक का नाम ये समझाया, फिर आसपास के रिश्ते नाते समझाए। आज भी उत्तराखंड के लोग यहाँ पे जो भी है, मैं शायद ही बहुत ही तुम लोगों को आंटी अंकल बोलता हूँ, नहीं तो कोई मिलने ताई जी है, कोई ईजा है, कोई कुछ है। और ये साथ मी अपनी भाषणचे छोटूशी भाषण से अंतिम विराम देना चाहता हूँ और मी से कोई भी गलती करके आप सब थे माफ कर दिया और मुझे
और ताजू बात याद आज यांच्या की मी प्रांता घेऊन आर के वर्मा पर मी थई उत्तराखंड की तीन भाषा जंगली उत्तराखंड की तीन भाषा में आगे मैं आराम से बोल सकूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 1% की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूर्ण रूप से तीन भाषा है, तीन बोली है। ये की लकड़ी जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बंगाल।